अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो आज जो व्लॉग मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो है स्टाइलो का व्लॉग। स्टाइलो की जो सारी कलेक्शन आई हुई है, न्यू अराइवल्स जो हैं उनके, तो उसके बारे में है। तो मुझे असल में जो चीज़ें लेनी है वो इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरी शॉपिंग हॉल में देखेंगे, लेकिन मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ स्टाइलों की जो थोड़ी बहुत डिटेल है वो ज़रूर शेयर कर दूँ, क्योंकि विंटर्स आ गई है, आप लोगों को ज़रूरत है। तो ख़ैर स्टाइलों पे जो है वो बहुत अच्छे जॉगर्स आए हुए हैं सीरियसली कंपैरेटिवली। मैंने जितने ये यहाँ पर अच्छे जॉगर्स देखे, ये देख सकते हैं 4800 रुपीज़ और 3000 रुपीज़ एंड इस तरह की रेंज में ये सारे जॉगर्स यहाँ पर इनके थे 2500 रुपीज़ के रेंज में। वो जॉगर्स कंपैरेटिवली अगर मैं आपको कहूँ कि मैं उस दिन जब गई थी लेने के लिए बोरजान से, तो उससे ये रीज़नेबल भी थे और कंफर्टेबल भी थे। ख़ैर कंफर्टेबल वो भी होंगे, लेकिन ये है कि आपने अगर 1 आध सीज़न या 2 सीज़न चलाना है, तो उसके लिए तो फिर वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। ये उससे कंपैरेटिवली एक तो प्यारे भी थे, स्टाइलिश भी थे और खूबसूरत भी थे, और दूसरा ये कि रीज़नेबल भी थे। उससे पैसे जो है ना तकरीबन 1000, 1500, 2500 रुपए भी कम थे। सो ख़ैर उसके अलावा ये थी कि उनकी जो नई कलेक्शन आई है ना, बहुत प्यारी आई हुई है। मीन्स ये जो सारे जो चप्पल है ना फ्लिप-फ्लॉप टाइप के, ये बहुत ही प्यारे आए हुए हैं। और आपको पता है कि इतनी तो यहाँ पर सर्दी है नहीं कि बंदा सिर्फ़ बंद बूट ही पहन के फिरे। हम तो पाकिस्तानी कौम है, हम तो इस तरह की सैंडल्स, मैं तो इसी तरह की चप्पल पहन के फिरती हूँ। मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो बड़े प्यारे-प्यारे ना स्टोन्स वाले, डायमंड टीज़ वाले, 2200 रुपए, 2500 रुपए और इस तरह की रेंज में थे। बहुत ही अच्छे खूबसूरत किस्म के जो है ना चप्पल आए हुए हैं, जो कि आप जाएँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मेरी स्टाइलों की आपने अगर पुराना देखा है, नहीं देखा तो मैं उसका जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसके जो चप्पल होते हैं ना, पैरों में बड़े प्यारे लगते हैं। जो कि मैंने लिए थे स्टाइलो से लास्ट टाइम, तो वो बहुत ही प्यारे चप्पल थे और कंफर्टेबल भी इतनी ज़्यादा हील नहीं थी। अच्छा, मैं यहाँ पर अब अपनी बेटी के लिए ना जॉगर्स चूज़ करी थी। ये वाले जो जॉगर्स हैं इसमें बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स थे। एक इसमें फ़ॉन कलर था, एक इसमें ग्रे कलर था और इसमें एक ब्लैक कलर का था। तो ये अब बेटी मेरी वो चेक करी और मैंने खुद के लिए जो है ना ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर की फ़िरोज़ी जैसे होती है ना, फ़िरोज़े का सेट होता है उस तरह के फ़िरोज़े की चप्पल। ये एक दफ़ा मुझे बहुत पुरानी बात याद है, लाइक आज से कई साल पहले मेरे पास इस तरह के फ़िरोज़े वाले चप्पल थे, लेकिन उसका स्टाइल थोड़ा-सा डिफ़रेंट था। ये भी बुरे नहीं, बहुत प्यारे। 2000 रुपीज़ की रेंज के ये वाले चप्पल हैं और ये जो बेटी मेरी चेक कर रही है, ये वाले जो है ना ये 2500 रुपीज़ के जॉगर्स हैं और ये बहुत खूबसूरत, मीन्स इसके अंदर सेल्फ प्रिंट है और स्नीकर्स हैं, नॉट जॉगर्स। स्नीकर्स हैं, लेकिन ये लग बड़े प्यारे रहे हैं। सीरियसली आप इसको पहनो ना, क्योंकि बच्चे इसी तरह के जूतों और चप्पलों में अच्छे लगते हैं। मुझे अपने लिए वॉक के लिए चाहिए थे, लेकिन ये मेरा नहीं ख़्याल कि वॉक के लिए इतने कंफर्टेबल होंगे। ख़ैर बच्चे बेटी मेरी वो देख रही थी और इधर मैंने 2-3 जोड़े जो है ना वो और निकलवा लिए थे। मुझे था कि मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ना तो मैं चेक करती रहती हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मैं ले लेती हूँ। तो अब ये एक तो फ़िरोज़ी मुझे बहुत अच्छे लगे और दूसरा ये था कि ये है ना गोल्डन कलर के, ये बहुत प्यारे चप्पल है, लेकिन मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, आई विश कि स्टाइलो वाले ओनर्स जो है ना वो ये देख लें और वो उस पे अमल कर दें। पता नहीं क्या है इनकी, जब भी मैं इस तरह की वाली चप्पल लेती हूँ ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ना होता है कि मैं ज़्यादा अंगूठे वाले चप्पल ना पहनूँ, इस तरह वाली चप्पल पहनूँ। तो ये इनके बहुत टाइट होते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने पहने हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइट है। लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आपके पतले पैर है ना, मेरा ख़ैर चौड़ा पैर है तो मुझे तो मैं तंग होती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना लूँ, लेकिन ये बहुत प्यारे लग रहे थे। अगर आप लोगों का स्लिम पैर है तो आप लोग ये ज़रूर लें। इसमें बड़े प्यारे डायमंड लगे हुए थे। आई थिंक ये 2500 से 3000 तक के थे और बहुत प्यारे इसके ऊपर ये डायमंड टीज़, इसके ऊपर मीन्स ऊपर जो है ना बिल्कुल जैसे सिंड्रेला वाले ट्रांसपेरेंट सी एक स्ट्रिप गई थी, नॉट सिंड्रेला वाले, पर ट्रांसपेरेंट एक स्ट्रिप गई हुई थी और उसके ऊपर सारे जो है ना वो डायमंड टीज़ लगे हुए थे और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, नो डाउट अबाउट इट। इसमें जो है ना ये 2 कलर्स थे, मैंने उनसे दोनों कलर्स निकलवाए। स्टाइलों में ये अच्छा हो जाता है कि जब आप उनसे चप्पल लेने जाते हैं ना, तो वो मोस्टली क्या करते हैं कि उनके पास 2-2 कलर होते हैं। जिससे आप अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली कर सकते हो और आजकल तो वैसे भी आपको पता है शादियों का सीज़न है, तो आप लोग बहुत अच्छी शॉपिंग स्टाइलों से कर सकते हैं। उस दिन जब मैं बोरजान गई थी, बोरजान के जूते वैसे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी ब्राइडल नहीं था। सीरियसली
सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने देखा होगा, मैंने अगर वहाँ पर देखे हैं तो वो सिर्फ़ बंद बूट थे या वो जो अगर फैंसी था भी एक आध जोड़ा तो वो जो है वो भी बंद ही था। तो अगर अभी और आपको पता है कि ये लाहौर और कराची और ख़ैर क्वेटा में इस वक़्त शादियाँ नहीं होती हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ़ शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उसमें शादियों में ये होता है कि आपको फैंसी ही चाहिए होते हैं, तो ये फैंसी बहुत प्यारे थे अगर फ्लैट पहनते। ख़ैर इधर हील्स भी बड़ी प्यारी थी, आप लोग ज़रूर जाइएगा, ब्राइडल इतने प्यारे-प्यारे थे, 4000 की रेंज में थे और बहुत रीज़नेबल हैं। बिलीव मी बहुत रीज़नेबल है, मुझे पता है एहसान के चप्पल जो है ना वो उनके ब्राइडल बहुत एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली स्टाइलो के। स्टाइलो मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये देखिए कितने अरसे अपने जूते पहन लेने होते हैं। इनके चप्पल एक तो रीज़नेबल होते और ड्यूरेबल भी होते, लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाती है कम पैसों में। और ये वाले जो चप्पल है ना ये 2500 की रेंज में है, 2000 से 2500 की रेंज में। बहुत प्यारे-प्यारे इसके अलावा भी बहुत खूबसूरत थे। ख़ैर मैं ये पहन के फिरी भी उन बेचारे भाई ने मुझे बहुत बोला कि ये आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत प्यारा लग रहा था ये जो मैंने एंड ऐसे ब्राउन कलर का पहना नहीं बहुत प्यारा लग रहा था। उनको मैंने कहा कि 1 नंबर बड़ा दिखा दें। जब उन्होंने मुझे 1 नंबर बड़ा दिखा दिया ना, तो वो 1 नंबर जो बड़ा है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। मेरे पैर जो है वो पीछे से बिल्कुल ही मीन्स यू कैन से कि आगे से बिल्कुल ठीक था, लेकिन पीछे से वो बड़ा था। तो ये ना समटाइम्स मुझे प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है चप्पलों में। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग ये इस तरह की प्रॉब्लम्स फ़ेस करते हैं? क्योंकि मेरी कज़िन है उसका पैर बहुत पतला-सा है, तो वो ये कहती है कि मेरा पैर पतला है, तो मुझे चप्पल सूट नहीं करती। समटाइम्स होता है ना आपके मेरा चौड़ा है तो मुझे जो है ना ये वाले चप्पल जो है ना आगे से मेरे टाइट होते हैं और मैं इतनी अवस अच्छे मुझे इतने लगते हैं, लेकिन मैं ले नहीं पाती। अब ये मैंने आप कहेंगे कि मैंने ये जो पहना हुआ है ये भी तो ऐसा ही है, ये 28 सॉरी ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी तो इसी तरह का है, लेकिन ये मैंने सना सफ़ीना से लिया है और ये जो है ना टाइट नहीं है। ये बिल्कुल ही यू कैन से कि कपड़े का बना हुआ है जो मैंने पहना हुआ है इस वक़्त मैरून कलर का, वो कपड़े का बना हुआ है और उसमें मैं इतनी कंफर्टेबल होती हूँ बिलीव मी मैं इसमें पूरे बाज़ार फिर सकती हूँ और मैं फिरी भी हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं थकती हूँ। लेकिन बस ये जो है ना ये मेरा दिल बड़ा चाह रहा था लेकिन ये दोनों मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने देखना है, ये अभी बिल्कुल नई फ्रेश अराइवल है ऑन स्टाइलो आप लोगों को ये जूते बड़े आराम से अभी भी मिल जाएँगे वहाँ पर। हाँ जी, तो ये देखिए आपका इसका मैं करीब से दिखा रही हूँ, ये ब्लैक कलर के हैं। मैंने उसको कहा देखिए मैं जब भी जूते लेती हूँ ना, तो बच्चों के लिए अगर उनको चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं कहती हूँ एक एक पैर में पहन लो और दूसरा दूसरे पैर में पहन लो। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि बच्चों ने दोनों आप भी खुद भी ऐसा किया करें, मैं भी इस तरह करती हूँ। जैसे भी अगर मुझे कन्फ्यूज़न हो रही होती है ना एक चूज़ करने में, तो मैं एक में एक पैर में एक पहन लेती हूँ, दूसरा दूसरे पैर में पहन लेती हूँ और फिर मैं दोनों को चेक करती हूँ। कि मुझे जो है ना कौन-सा अच्छा लग रहा है। अब आप लोगों ने बताना है कमेंट करके कि इनमें से कौन-सा वाला मेरी बेटी ने लिया होगा और वो तो आपको फिर नज़र आएगा जब मैं आप लोगों से हौल शेयर करूँगी। तो हिंट दे दी, इनमें से लिया है, कौन-सा लिया है? आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है ग्रे लिया है या ब्लैक लिया है और आप लोगों को कौन-सा वाला अच्छा लग रहा है? ग्रे अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है? तो मैं तो अभी बिल्कुल कोई कमेंट नहीं करने वाली क्योंकि मुझे तो ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। ग्रे जो है वो नॉर्मल सारे काफ़ी कपड़ों के साथ ग्रे भी चल जाता है। ब्लैक की खूबी ये होती है कि वो ब्लैक भी आपके तकरीबन सारे ही कपड़ों के साथ चल जाता है। स्नीकर्स में जो है ना ये इनके पास और भी बहुत अच्छे-अच्छे स्नीकर्स थे लेकिन वो बहुत चौड़े नीचे से बहुत ज़्यादा हील वाले थे। यानी कि उसकी जो हील्स थी ना वो काफ़ी चौड़ी थी। तो इसलिए फिर वो हमने अवॉइड किए। ख़ैर अब मैं आपको दूसरी रेंज इनकी दिखाती हूँ। ये वो सिंपल किस्म के इनके सैंडल्स हैं जो कि 2000 की रेंज से स्टार्ट हो रहे थे और ₹1200 के भी थे। ये कोल्हापुरियाँ ₹1200 की थी और 2-2 हज़ार रुपए की थी। ये अंगूठे वाले ये वाले भी चप्पल ना मुझे नहीं आते इसलिए मैं इनको पहनना ट्राई भी नहीं करती। तो मैं अब जब फिर रही थी तो मुझे जो है ना एक जोड़ा बड़ा प्यारा लगा मैं आपको दिखाती हूँ उसे अब ये जो ऑरेंज वाला है ना आपको नज़र आ रहा होगा ऑरेंज एंड रेड कलर का इनमें से मुझे था कि पिंक ये ऑरेंज सॉरी पिंक एंड ऑरेंज वाला मुझे था ये देख लेती हूँ 1600 रुपीज़ का है एंड मुझे था कि मैं चलो ये एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि अगर मुझे सूट किया क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लग रहे थे। टाइट एक तो ऊपर से टाइट नहीं लग रहे थे, मुझे था कि चलो कंफर्टेबल होंगे, सो आई विल बाय दैट और फिर ये होता है कि आप जब बताते हो तो वो आपको निकाल के दे देते हैं। इनकी आगे की रेंज है, थोड़ी बहुत हील्स वाली है, ₹2200 ₹1800 और उससे भी थोड़ी बड़ी हील वाले वो भी ₹2200 की अगर आपको इस तरह के जूते पसंद हैं, तो स्टाइलो पे ज़रूर जाइए, बहुत प्यारी मीन्स कलेक्शन उनकी वाक़ई नो डाउट अबाउट इट बहुत अच्छी थी। फिर उन्होंने मुझे ये दे दिया और ये मैंने पहन भी लिया। और बस फिर एक चीज़ जो मुझे इस चप्पल में अच्छी नहीं लगी, वो ये थी कि पीछे से बिल्कुल स्ट्रेट था और उसमें ना पैर आपका अजीब-सा लगता है। ख़ैर
था ये बड़ा प्यारा चप्पल, लेकिन मुझे जो है ना ये स्क्वायर-स्क्वायर अच्छे नहीं लग रहे थे कि मुझे जब मैं पहन के मैं चेक भी करती हूँ, मैं मेरी आदत है, मैं एक दफ़ा पहन के चेक कर लेती हूँ कि ये मुझे सूट करेगा या नहीं। तो चाहे उसके लिए मुझे आधा जो है ना दिन शॉप में बैठना पड़े, क्योंकि एक तो आप देखते हैं कम्फर्ट, दूसरा देखते हैं आपके पैर पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और तो ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर देखती हूँ कि मेरे पैर पे अच्छा लग रहा है और दूसरा ये कि कंफर्टेबल है या नहीं। तो कंफर्टेबल था, लेकिन पता नहीं मुझे पीछे से इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तब तक कि मेरी बेटी ने मुझे बहुत बोला कि मम्मा आप ये वाला चप्पल देख लें, ले लें, अच्छा लग रहा है। मुझे था जैसे अब मैं बाहर जाती हूँ ना, जैसे मैंने अभी ये पिंक वाला पहना हुआ है, ये मैं बहुत पहनती हूँ, तो मैं बाहर जाने के लिए, लेकिन ये उस तरह का कंफर्टेबल नहीं था। पहली बात, दूसरा ये कि पीछे से इसकी जो शेप थी ना, समटाइम्स कुछ चीज़ों की शेप ना आपको अपील नहीं करती। पहनने के बाद स्पेशली आप कपड़े भी देख लें ना, आप जब कुर्ते स्टिच्ड लेते हैं, मैं हमेशा चेक करती हूँ, पहन के देख लेती हूँ कि मुझे अच्छे लग रहे हैं या नहीं। जब आप पहन लेते हैं ना, तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी कोई ना कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती। जैसे पहले ऊपर ये जो योक और प्लीट्स वाली शर्ट्स होती थी ना, तो उसमें आप कुछ ज़्यादा ही चब्बी लगते थे। मैंने एक आध मँगवा ली थी विंटर्स की, मुझे याद है किस ब्रांड से मँगवाई थी, आई थिंक मैंने अब मुझे याद नहीं किस ब्रांड से मँगवाई थी, लेकिन वो शर्ट ना पहनने के बाद आप बहुत ज़्यादा मोटे लगते हो। तो फिर ऐसा होता है कि आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ आपकी इनकी ब्राइडल कलेक्शन शेयर करती हूँ। देखिए 4-4 हज़ार रुपए के इतने खूबसूरत 5,000 4,000 के बहुत प्यारे ब्राइडल हैं, और ये सीरियसली ये बहुत प्यारे ब्राइडल हैं। मैं तो ख़ैर इतनी पेंसिल हील नहीं पहनती। अच्छा जी, जब मैं देख रही थी ना, मैं बड़ी डिसहार्टेंड थी, कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझे ये जूता निकाल के दिया। उफ़! ये वाला सैंडल इतना खूबसूरत है, इतना हसीन ये चप्पल है, आई थिंक ये 2500 रुपीज़ की थी। बस मैं ना उस दिन मेरा दैट वाज़ नॉट माय डे। अब आप देखिए मैंने इस चप्पल को पहना है, ये इतना प्यारा चप्पल है, इतना हसीन किस्म का है ना, ये मीन्स आप शादियों में पहन सकते हैं, ये भी 2500 रुपीज़ की रेंज का था। इसमें 2 कलर्स थे, दूसरा बिल्कुल भी मेरे साइज़ का नहीं था और ये एक मेरे साइज़ का था। लेकिन उसमें जो सबसे जो कह सकते हैं ना कि मैं आपको पहन के आगे दिखाती हूँ, फिर मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। खैर मैंने जब पहन के ये देखा ना, तो मैं चली तो ये मेरे पैर से निकल रहा था, और चलने पे क्योंकि ये जो डोरी थी ना इसकी बीच वाली, ये बहुत ढीली थी। आई डोंट नो व्हाट वाज़ द रीज़न, ये ढीली थी, ये ढीली बनाई है। इतना हसीन चप्पल था, जब मैं चलती थी तो मेरा पैर पीछे से निकल जाता था। हत्ता कि मैं आई वाज़ लाइक मैंने ये लेना है। मैंने उनसे कह दिया ये निकाल दे, ये मैं ले लूँगी अपने लिए। लेकिन मैं सीरियसली जब भी चलूँ, तो ये मेरे पैर से पीछे से निकल जाए। ये डोरी बीच वाली जो पट्टी गई हुई है ना, ये पीछे तक, पीछे से मीन्स मुड़ के आई हुई थी, ये ना बहुत ज़्यादा ढीली थी। तो मेरा दिल इतना खफ़ा था, बेटी के लिए मैंने ले लिए, लेकिन अपने लिए मैं ये नहीं ले पाई, और उनसे मैंने कहा, मुझे है कि मे बी हो सकता है कि मैं एक आध कुछ दिनों में ये सदर वाले स्टाइलों पे जाऊँ, हो सकता है उनके पास ये वाली हो और इससे छोटा साइज़ हो, क्योंकि मैंने जब उनसे कहा कि इसमें छोटा, ताकि ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट मेरे पैर का साइज़ है। लेकिन ये मेरे, और इसका जो दूसरा कलर था, दैट ये है ऐसे रस्ट कलर का, और वो जो दूसरा था वो गोल्डन था। वो गोल्डन में उसने कहा उसमें सिर्फ़ ये 36 नंबर पड़ा हुआ है और कोई साइज़ है ही नहीं। ये बहुत प्यारा जूता है, अगर आप लोग लेना चाहते हैं, प्लीज़ जाके ये ज़रूर लीजिएगा। बस ये मुझे सूट नहीं किया, ये बहुत ढीला था। उन्होंने मुझे कहा हो सकता है कि इसमें गलती हो गई हो, आप हमारी जो स्टाइलो की दूसरी ब्रांचेज़ है ना, वहाँ पर जाके देख सकती हैं, हो सकता है मिल जाए। तो हो सकता है कुछ दिनों में मैं फिर जाऊँ और अल्लाह करे मुझे मिल जाए। ये वाला तो मैंने ज़रूर लेना है, सीरियसली ये बहुत खूबसूरत जूता है। बहुत ही, वो कहते हैं ना आपका दिल एक जगह पे अटक जाता है, ये उस तरह के जूतों में आते हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था उतारने का, लेकिन जब मैं चलती थी ना तो मेरा पैर पीछे से छड़प-छड़प निकलना शुरू हो जाता था। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये निकल रहा है। तो बस मैं बड़ा डिसहार्ट हुई, तो ख़ैर स्टाइलों पे वर्डिक्ट यही है कि बहुत अच्छे जूते आए हुए हैं। शादियों की हर चीज़ की ज़रूर जाइए और ज़रूर लीजिए। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को स्टाइलों की जो है कलेक्शन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ₹2500 का है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ जी, ये बच्चों के भी जूते हैं, और ये भी 1600 1800 के थे, बहुत अच्छे जॉगर्स थे। तो ख़ैर सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।